नमस्कारम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रितु झा और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए तृतीय पाठ अलस कथा लेकर के आई हूँ। इसमें आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अलस कथा। पहला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? रामायण, महाभारत, पुरुष परीक्षा या फिर अग्निपुराण। तो ये जो पाठ है ये विद्यापति जी द्वारा कृत है और इसमें उन्होंने पुरुष परीक्षा नाम का एक उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसी से ये लिया गया है। ठीक है, विद्यापति कृत कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा है जिसका ये अंश है, जिससे ये लिया गया है कहानी अलस कथा। तो अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण के, सद्गुण, चतुर्गुण और विवेक गुण। तो इसमें जो है मानव गुण का वर्णन किया गया, क्योंकि इसमें आलसियों के बारे में, धूर्त के बारे में, इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं मानवों के बारे में ही बताया गया है। अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? गद्यात्मक, कथात्मक, व्यंग्यात्मक और वाल्मीकि कथा। देखिए, गद्यात्मक कथा जो होती है वो होती है जो कहानी के रूप में लिखते हैं, और कथात्मक मतलब गद्य, मतलब गद्य तरीके से लिखना, कहानी के रूप में लिखना। वैसे कथात्मक भी एक तरह से वही हुआ। एक पद्य भी होते हैं, पद्य जो होते हैं वो कविता के रूप में, श्लोक के रूप में लिखे जाते हैं। एक है गौ नंबर में जो है वो ऑप्शन है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक जो होते हैं जो व्यंग तरीके से, मतलब कहानी ही हुआ वो, बट उसको थोड़ा मतलब एक हंसी के रूप में उसको लिखते हैं। मतलब हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी हंसी आती है पढ़ करके, कहानियों को पढ़ के। तो अलस कथा पाठ भी एक व्यंग्यात्मक कथा है, जो इस पाठ को आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद काफ़ी हंसी भी आती है हमें, है ना। तो इस अलस कथा पाठ जो है वो व्यंग रूप में लिखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विद्यापति। और विद्यापति ने ही अपने ग्रंथ, कथा ग्रंथ से, पुरुष परीक्षा से जो है इसको लिया है अलस कथा को। तो क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया इसके पहले जो क्वेश्चन था कि अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, और इसे लिखने वाले जो है वो हैं विद्यापति। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? प्रेमचंद, चाणक्य, विद्यापति, दिनकर। तो विद्यापति ही जो हैं वो मैथिली भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? बहरा, चतुर, आलसी और अंधा। तो अलस कथा पाठ का ही नाम है अलस कथा, तो आलसियों का ही वर्णन इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? मित्र, शत्रु, दानव और धूर्त। तो नीतिकार जो है आलस को मानते हैं शत्रु। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि आलस्य ही मनुष्यानाम महान रिपुः। रिपुः मतलब होता है शत्रु। तो नीतिकार जो है आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो है आलस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत, हिंदी, मैथिली और फारसी। तो विद्यापति ज़्यादातर मैथिली भाषा में ही लिखा करते थे, तो पुरुष परीक्षा जो है वो मैथिली भाषा में ही लिखा गया है। वीरेश्वर कौन था? राजा, मंत्री, सिपाही या फिर राजकुमार। तो वीरेश्वर जो थे वो एक मंत्री थे, वो ही आलसियों को भोजन कराया करते थे। ठीक है। वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? वीरेश्वर जो है स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा दानशील थे। वो मतलब जो भी दुर्गतिपूर्ण व्यक्ति रहते थे, जिनको खाने अच्छे से नहीं मिल पाता था, जो आलसी व्यक्ति होते थे, तो उनको वो भोजन कराया करते थे। तो वीरेश्वर जो थे वो स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा दानशील थे और सरल भी थे, और मतलब लेकिन आपके बुक में जो दिया गया है वो दानशील थे ये। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? पैसा, भोजन, विद्या, कलम। तो वो अनाथों को भोजन दिया करते थे। फिर कौन आलस का बहाना बनाता है? जब कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भोजन तो आलसियों के लिए ही बनाया गया था, सब कुछ मतलब आलसियों को सुविधा दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे धूर्त व्यक्ति भी थे जो कि आकर के उसका मौके का फ़ायदा वो उठाते थे। ठीक है। तो मित्र, धूर्त, मंत्री या फिर सिपाही। तो धूर्त व्यक्ति जो थे वो ही आलस का बहाना बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? मंत्री, राजा, शत्रु या फिर योगी पुरुष। तो योगी पुरुष जो होते हैं वही आलसियों के घर में, मतलब आलसी साला जो होता है उसमें वो आग लगाते हैं, ताकि वहाँ वो पता कर सकें। वो परीक्षा लेना चाह रहे थे आलसियों का कि आखिर इतने सारे लोग जो आए हैं खाने पे, इतने सारे लोगों को सुविधा दी जा रही है, तो इसमें से सही में आलसी कौन है?
ऐसे नहीं तो धूर्त व्यक्ति लोग आकर के बहाना बना करके भी खाना खा लिया करते थे, उसका फ़ायदा उठा लिया करते थे। तो इसीलिए योगी पुरुषों ने जो है आलस मतलब कि साला जो था उसी में आग लगवा दिया गया, ताकि वो पहचान सके कि कौन कौन इनमें से आलसी व्यक्ति हैं। फिर आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? पानी, आग, हवा और बिजली। तो आलसियों की का जो परीक्षा लिया गया था वो आग लगा करके ही लिया गया था। अलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे, दिन में, जब सब जाग रहे थे, या फिर दोपहर में? तो जब सो रहे थे सब लोग उसी समय आग लगाई गई थी, ताकि लोगों को पता ना चले कि क्यों आग लगाया गया है, और इससे सही रूप में पता चल सके कि कौन धूर्त व्यक्ति है और कौन सही में आलसी हैं। ठीक है, तो जब सो रहे थे सब लोग तो उसी समय अलसशाला में आग लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलसशाला में क्यों आग लगाई गई थी? आलसियों को भगाने के लिए, संपत्ति के लिए, सोने के लिए, या फिर आलसियों की परीक्षा करने के लिए? तो बिल्कुल आलसियों की परीक्षा करने के लिए ही अलसशाला में आग लगाई गई थी, ताकि पता चल सके कि इनमें से कौन कौन आलसी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 7, 3, 4 या फिर 2? तो 4 व्यक्ति ऐसे थे जो आग लगने पर भी नहीं भागे थे। ठीक है, फिर है, घर में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो धूर्त व्यक्ति तो सिर्फ अब मौके का फ़ायदा उठाने आए थे ना, तो वो आलसी नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? धूर्त थे, ताकि वो मौके का फ़ायदा उठा सके, अच्छा भोजन मिल सके, अच्छे कपड़े मिल सकें, इसी का वो फ़ायदा उठाने के लिए आए थे। लेकिन जब देखा कि आग लग गया है तो वो लोग सभी वहाँ से भाग गए। तो घर में लगी आग को देखकर धूर्त व्यक्ति जो थे वो भाग गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो जब देख लिया कि बहुत आग लग गई है, फिर भी 4 आलसी जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो चारों आलसियों को एक नियोगी पुरुष थे, उन्होंने जो है केश पकड़ के जो है चारों को बाहर निकाला। ठीक है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केश पकड़ करके चारों आलसियों को बाहर निकाला गया। अरे हल्ला कैसा, किसने बोला? जब आग लग गई थी तो उसमें से पहला व्यक्ति बोलता है कि अरे हल्ला कैसा? तो पहले व्यक्ति ने कहा अरे हल्ला कैसा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि लगता है इस घर में आग लग गई है। तो किसने कहा था? दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि लगता है इस घर में आग लग गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे? तो ऐसा जो है वो तीसरे व्यक्ति ने कहा था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस सेंटेंस को किसने कहा था। ठीक है, और फिर है, अरे बक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा चौथे व्यक्ति ने कहा था। तो जब इतनी सारी बातों को सुन लिया गया तो उसके बाद जब देखा सबों ने कि अरे ये तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, अब तो इतनी आग लग चुकी है तो जल भी जाएंगे, तो कुछ नियोगी पुरुषों ने जो है उन्हें केश पकड़ करके बाहर निकाला था। ठीक है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? राजा, प्रथम पुरुष, मंत्री या फिर नियोगी? अभी मैंने बताया भी आपको, तो नियोगी पुरुष जो थे उन्होंने ही आलसियों को बाल पकड़ के बाहर निकाला। फिर है, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? मानव, दानव, आलसी या फिर दुष्ट? तो दयावान लोग जो है आलसियों के रक्षक होते हैं। और आपके बुक में सबसे लास्ट श्लोक में भी दिया गया है कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति ना आलसानाम गति का चिल्लोके कारुणिकम विना। मतलब आलसियों का जो रक्षक होता है वो दयावान व्यक्ति ही होता है। और स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? माता, पिता, पति या फिर पुत्र? तो श्लोक में ही है कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, यानी पति जो होते हैं वही स्त्रियों के रक्षक होते हैं। फिर है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक जो भाई, माता, बहन और पिता, माता से ज़्यादा बड़ा कोई बच्चों का रक्षक नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार जो है फिर उसके बाद कहानी यहीं पे अंत हो जाता है कि नियोगी पुरुषों ने उन्हें बाहर निकाला। और इसमें श्लोक भी ये लिखा गया है कि पति जो होते हैं वो पुरुष स्त्री के रक्षक होते हैं, बच्चों के रक्षक जो होती है उनकी माँ होती है, और आलसियों के रक्षक जो होते हैं वो दयावान लोग होते हैं। फिर तत्पश्चात जो है अब मंत्री ने आदेश दिया कि इन्हीं चारों को जो है सभी सुविधाएं दी जाएगी, और धूर्त व्यक्ति वहाँ से तब तक सब लोग भाग चुके थे आग लगने के बाद। तो ये अलसकथा पार्ट जो है इसमें कहानी भी यही है कि वीरेश्वर नाम के मंत्री जो थे वो सबको दान वगैरह दिया करते थे,
भोजन दिया करते थे। लेकिन जब ये बात सबको पता चली कि वहाँ पे दिया जा रहा है भोजन, तो कुछ धूर्त लोग भी वहाँ आकर उसका फ़ायदा उठाने लगे। तो फिर वहाँ सभी लोगों ने उन्हें सलाह दी, मंत्री को, और सब लोगों ने मिलकर कहा कि परीक्षा लिया जाए कि कौन कौन इसमें से आलसी पुरुष है, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि कुछ धूर्त लोग भी आकर के इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फिर उसमें आग लगा दी गई, जहाँ पे वो लोग सोते थे अलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे जो धूर्त थे वो तो भाग गए, लेकिन 4 आलसी जो है वो सो ही रह गए। और उसमें से पहला कहता है अरे कैसा हल्ला हो रहा है, तो मैंने अभी बताया ना आपको उसमें दिया गया है। दूसरा कहते हैं कि लगता है आग लग गई है। तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक लोग नहीं है कि जो हमारे ऊपर कंबल रख दे तो हमें ढक दे चटाई से। फिर चौथा कहता है अरे बक बक मत करो, चुपचाप मतलब सो जाओ, मतलब बकबक मत करो, इस तरह से। तो फिर ये सब सुनने के बाद जो है कुछ नियोगी पुरुष जो है उसे बाल खींच करके बाहर निकालते हैं, और उन्हें तब पता चल जाता है कि यही सब आलसी पुरुष हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कहानी है। तो मैंने लगभग जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें से मुझे मिल पाया मैंने सारा बना दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि और दूसरों तक भी पहुँच सके और उसका फ़ायदा आपके दोस्त वगैरह भी उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।